नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय विवाह। माता पिता परेशान रहते हैं, बच्चे बच्चियां पूछते हैं कि मेरा विवाह कब होगा, कैसा होगा, विवाह के बाद क्या स्थितियां रहेंगी। विवाह से संबंधित मेरे ख्याल से एक वीडियो मैं पीछे भी डाल चुका हूं और आने वाले समय में भी और भी वीडियो डालूंगा। कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बताऊंगा मैं, जो अच्छी भी हैं, जो खराब भी हैं, दोनों तरीके की रेखाएं विवाह से संबंधित। कहीं ना कहीं इन रेखाओं के आधार पे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा या विवाह से संबंधित चीजें कैसी होंगी। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि प्रेम विवाह करना चाह रहा हूं, प्रेम विवाह कैसा। देखिए, प्रेम विवाह जब एक बात आ जाती है तो जन्म कुंडली का मिलान वहां पर खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रेम विवाह भाई, अब तो प्रेम विवाह के आगे कोई विकल्प ही नहीं बचा। जन्म कुंडली अगर खराब भी मिल रही है तो भी प्रेम विवाह करना ही करना है। तो आदमी यही कहता है कि ऊपर वाले छोड़ो, विवाह कराओ, देखा जाएगा। ये वाली स्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन प्रेम विवाह 2-4 साल का है। विवाह अगर कहा जाए तो मिनिमम अगर कहा जाए 50-60 साल, 70 साल, जैसी भी आयु जातक की हो। कुछ ऐसे बिंदु मैं बताऊंगा जिससे आप सावधानी तो बरत सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रेम विवाह ना करिए, लेकिन सावधानी बरत सकते हैं। और अगर अच्छी चीज है तो प्रेम विवाह से संबंधित चीजों में किया जा सकता है। देखिए, ये हृदय रेखा है। यहां पर 3 से 4 रेखाएं अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीजों के लिए अच्छी कही गई है। जीवन साथी के लिए अच्छी कहा गया है, विवाह से संबंधित चीजों के लिए अच्छी कहा गया है। जिन लोगों का गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा उठा है, बहुत ज्यादा भी ना उठाओ, सामान्य उठा हो, और शुक्र की रेखा गोल है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं जीवन साथी आपका अच्छा होगा। जीवन साथी आपका अच्छा होगा, आपकी केयर करने वाला होगा, ये इसको भी दिखाता है। भाग्य रेखा। भाग्य रेखा बेहद महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में, चाहे वो धन से संबंधित हो। केवल भाग्य रेखा का मतलब ये नहीं होता है कि भाग्य रेखा आपने कह दिया, केवल उसको बोल दिया भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का मतलब ये होता है कि वो कई चीजों को दिखाता है, चाहे वो संतान हो, चाहे विवाह हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका स्थायित्व हो, चाहे माता पिता का सुख हो। बहुत सारी चीजों को जो है भाग्य रेखा दिखाती है। एक रेखा मैंने आपको पीछे भी बताई थी, अचानक जीवन में तरक्की को दिखाती है। रेखाएं अगर कहा जाए, एक रेखा का एक ही मतलब नहीं होता है, एक रेखा का कई मतलब होता है। अगर जीवन रेखा पे ये रेखाएं हैं 2, ठीक है, और खासकर मैं लड़कियों की बात करूंगा। लड़कियों के हाथ में गुरु के हिस्से पे, गुरु की उंगली जो है उस पे चंद्र की आकृति हो, नाखून जिसे कहते हैं, चंद्र की आकृति हो, सूर्य के हिस्से पे चंद्र की आकृति हो, अगर पांचों हाथ में है और सामान्य है, बहुत ज्यादा बड़ी होंगी तो कहीं ना कहीं जीवन साथी या आपके स्वास्थ्य में कमी करेंगी विवाह के उपरांत। बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, सामान्य है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। अगर छोटी भी है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी। अब जैसे नाखून, मान लीजिए ये नाखून है और चंद्र आकृति इतनी बन रही है, ये बेहद खराब कहलाएगा। ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें देता है। ये चंद्र की आकृति सामान्य है, ठीक है। लड़कियों में अगर कहा जाए चंद्र की आकृति समान है तो अच्छा संकेत है। अब लड़का लड़की दोनों देखें, अगर ये रेखा है और उसके साथ में गुरु का हिस्सा भी सामान्य उठा है, विवाह ऐसे में कहा जाएगा आपका विवाह अच्छा होगा, विवाह शुभ कहा जाएगा। और कहीं ना कहीं जातक और जातिका का सोच एक जैसी होगी। विवाह के उपरांत दोनों की तरक्की को भी दिखाता है। ये जीवन में तरक्की को भी कहीं ना कहीं, विवाह से संबंधित चीजों में तरक्की को भी ये दिखाता है। एक यहां पर हड्डी होती है, जब आप ऐसे करेंगे तो यहां पर निकल के आएगी, थोड़ी मोड़ी हल्की फुल्की है, कोई बात नहीं। अगर हड्डी ज्यादा निकल ली इस जगह पे, ठीक है, हड्डी ज्यादा निकल रही है, गुरु की उंगली और शनि की उंगली में गैप ज्यादा है, और खासकर वो गैप इस जगह पे ज्यादा आ रहा है, मतलब तीसरा पर्व। तीसरा पर्व का मतलब ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तीसरा पर्व जो है गुरु का, वहां पर गैप ज्यादा है या उंगली आपकी मुड़ी है और इस जगह पे हड्डी निकल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये अच्छा संकेत नहीं है।
बड़ा सोच समझ के देख दाख के विवाह करिएगा और कोशिश ये करिएगा वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संतोष करके चलिएगा। ये जीवन साथी के प्रति अच्छे संकेत नहीं देता है। ये विवाह रेखा है। विवाह रेखा अगर कटे या उस पे जाल बने, ये विवाह रेखा है। 2 रेखा भी हो सकती, 3 रेखा भी हो सकती। जितनी रेखाएं ज़्यादा होंगी उतना ही जीवन में नुकसान होगा। ये विवाह रेखा है। विवाह रेखा पे अगर जाल बने, ये समझ के चलिएगा, ये संतोष कर लीजिएगा कि विवाह बहुत सावधानी से आपको चलना है। विवाह से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी है। अगर ये भी रेखा काट के निकल रही है, जो अभी मैंने राजयोग के समान रेखा बताई, अगर भाग्य रेखा को रेखा काट के जा रही है, आगे निकल जा रही है, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा कि विवाह से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है आपके हिसाब से हो। कभी कभी जीवन में संतोष करने की प्रवृत्ति आदमी को रखनी चाहिए। ये संतोष से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये संतोष से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। अगर यहाँ पर रेखाएं हैं, 2 रेखाएं, सबकी 1-2 रेखाएं होती हैं। अगर रेखाएं नीचे जा रही हों, रेखा नीचे की तरफ मुड़ रही हो, ऐसे में कहा जाएगा जातक को वैवाहिक सुख ना के बराबर मिलेगा। कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में एक डर को भी ये बनाता है। जो भी जीवन साथी होगा वो नेगेटिव सोचने वाला, नकारात्मक सोचने वाला। अगर वो सकारात्मक सोचेगा तो बात ही क्या है। नेगेटिव सोचने वाला, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि पहले बच्चे से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बेहद सावधानी रखनी चाहिए। बच्चा खराब ना हो, लेट ना करिए, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी, देखिए ये सब रेखाएं जो मैं कमी बता रहा हूँ, ये केवल आपको आगाह कर रहा हूँ कि प्रेम विवाह भी अगर आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने जीवन में धैर्य रख के चलिएगा। ये नीचे की तरफ मुड़ रही है। अगर ये रेखा ऊपर की तरफ मुड़े, ऐसे लोगों का विवाह होता ही नहीं है। ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता है। विवाह हो भी गया तो 1-1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। और खासकर अगर कहा जाए इस पे बहुत ज़्यादा लालपन आ रहा है, या जब बहुत ज़्यादा कालापन आ रहा है, या किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा है, विवाह के लिए बाधाओं को दिखाता है। विवाह से संबंधित किन्हीं कारणों से, मान ली गुरु अच्छा था या शुक्र अच्छा था, विवाह इसने करा दिया, लेकिन विवाह 1.5-2 साल से ज़्यादा ऐसे लोगों का नहीं चलता है। अपने वाणी पे, अपने कृत्यों पे थोड़ा सा कमांड ऐसे कर लोगों को करके चलना चाहिए। ये जीवन रेखा है। देखिए जीवन रेखा से एक रेखा जो है, जीवन रेखा को काट के ऊपर की तरफ निकले, अगर ये है, दिक्कतें कम है। जीवन साथी के स्वास्थ्य या वैवाहिक जीवन में कारण कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं सुखों में कमी करती है। अगर इसमें से 2 रेखाएं निकलें तो बेहद खराब माना गया है। जीवन में, वैवाहिक जीवन में ये तनाव को दिखाता है। विवाह से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाता है। विवाह से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाता है। ये तिल है। अगर आपके शुक्र के पर्वत पे तिल बना है, पुरुषों के लिए अच्छा है। महिलाओं के लिए अगर कहा जाए तो उनके लिए ये उनके स्वास्थ्य से संबंधित, जिनके तिल है, हार्मोन से संबंधित समस्या है। पीठ का दर्द होगा, कमर दर्द जिसे कहते हैं, उसकी समस्या है। जिन पुरुषों के है, जिन पुरुषों की वैवाहिक जीवन में जो भी जीवन साथी है उनके तिल होगा, ये समस्या होगी। महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ। पुरुषों के लिए अगर कहा जाए ये तिल है, अच्छा कहलाता है। बस अपने आप को किसी भी प्रकार से महिलाओं से विवाह के उपरांत अपने आप को दूर रखें। ये विवाह से किसी प्रकार का आप कह लिए कि कोई सिरदर्द हो जाए, कोई कलंक लग जाए, कोई अपयश मिल जाए, कोई वाद विवाद हो जाए, महिलाओं से संबंधित चीज़ों में ये उसको दिखाता है, ये उसको बताता है। आज अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।